हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी आप सभी के डिमांड्स पे। तो आइए आज शुरू करते हैं बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? Okay student, it means how likely something is to happen, यानी किसी बात की संभावना, मीन्स पॉसिबिलिटी, चांस होने की जो संभावना है, यानी समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन, यानी संभावित स्थिति है क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स द चांस दैट समथिंग विल हैपन, हाउ लाइकली इट इज दैट सम इवेंट विल ऑकर। इट मीन्स यानी किसी भी काम को होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस है, वो उस इवेंट में कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इट मीन्स बोल सकते हैं कि समटाइम्स वी कैन मेजर अ प्रोबेबिलिटी विथ अ नंबर लाइकली 10% चांस, और वी कैन यूज वर्क सच अ इम्पॉसिबल, possible, likely, unlikely, certain, etc. With the help of example to find the probability such in every day of life, आपके जीवन में हर समय प्रोबेबिलिटी आती है, क्योंकि चांसेस आते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट मीन्स in everyday life we can across statement such as first one, it will probable rain today, यानी कल पानी, आज पानी, कल या पानी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी जो प्रोबेबल है कि जो पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यानी इट विल प्रोबेबल रैन टुडे या टुमारो। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, आई डाउट दैट ही या सी विल पास द टेस्ट, यानी हमको डाउट है कि अपने टेस्ट में हम पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। थर्ड वन, चांसेस आर हाई दैट द प्राइजेस ऑफ द डीजल विल गो अप, डेली डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहा है, यानी वो हाईली ग्रो अप हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ नंबर या फोर्थ नंबर बोल सकते हैं कि देयर इज अ 50-50 चांसेस इन द इंडियन विन अ टॉस टुडे मैच, यानी सपोज दैट आज इंडिया का मैच है किसी के देश के साथ, और उसमें टास्क जब हम करते हैं तो उसके चांसेस है कि हम टास्क को जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते, यानी 50-50 पॉसिबिलिटी है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, पॉसिबिलिटी, यानी किसी भी सर्टेन काम के लिए वर्क हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, यानी हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, यानी समथिंग दैट इज लाइकली टू हैपन, यानी किसी बात को संभावना जो व्यक्त की जाती है, संभावित हो सकती है, स्थिति पैदा हो सकती है कि वो वर्क हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी किसी काम को हमको करने में सबसे पहले उस वर्क में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो वर्क का एक्सपेरिमेंट हमारा वेल डिफाइंड आउटकम आएगा, यानी एग्जैक्ट टाइम जो हम बाउंड करेंगे उसके पहले आ जाएगा, यानी उस टाइम तक आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तो हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी का कि व्हाट डू मीन बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट है क्या? एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि एन ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब कोई भी हम वर्क को ऑपरेट करें, किसी इवेंट को करें, यानी कोई वर्क हम ऑपरेट करें, यानी एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स का मतलब रिजल्ट फाइंड आउट हो कि वो है, यानी सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। यानी एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड रिजल्ट आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट।
यानी हम सपोज कर ले कि हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया और वो क्वेश्चन के लिए हमने एक टाइम बाउंड कर दिया कि 5 मिनट में सभी स्टूडेंट्स को करके दिखा देना है। अब कोई बच्चा उसमें से होगा कि उस क्वेश्चन को 5 मिनट में करके सॉल्व करके लाके हमको दिखा देगा। कोई बच्चा ऐसा होगा कि वो 5 मिनट के बाद सॉल्व करके दिखाएगा। कोई बच्चा होगा कि उसको लेके बैठा रहेगा, करता रहेगा, कब तक होगा आई डोंट नो, हम नहीं जानते हैं कि वो कब तक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो हमने जो टाइम बाउंड कर दिया है कि 5 मिनट में उस क्वेश्चन को जो स्टूडेंट्स करके लाके दिखा देगा उसको हम कहेंगे वेल डिफाइंड आउटकम्स। यानी वो हमारा वेल डिफाइंड आउटकम्स है, उसी को हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट। बाउंडेशन है कि समय से उस काम को होने की जो चांसेस हैं उसी को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। और जो समय के बाद कब तक होगा हम नहीं जानते हैं कि ये 5 मिनट के बाद 10 मिनट में होगा कि 10 घंटे में होगा कि 10 दिन में होगा कि कितने दिन तक होगा, आई डोंट नो। उस तरह के एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो माय सेकंड टॉपिक इज व्हाट डू मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड इन एडवांस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड इन एडवांस। वो फ्यूचर पे डिपेंड है कि जो हमने क्वेश्चन दिया वो 5 मिनट के बाद जो बच्चा 5 घंटे में सॉल्व कर सकता है, 15 मिनट में सॉल्व कर सकता है, 15 दिन भी लग सकता है और अधिक दिन भी लग सकता है, वो फ्यूचर पे डिपेंड है, कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड इन एडवांस, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कहने का मतलब है एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि जो समय से रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है, वेल डिफाइंड आउटकम्स आ जाता है, उसी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और जो समय से नहीं फाइंड आउट होता है वो फ्यूचर पे डिपेंडेबल है कि कब तक होगा वर्क, कब तक नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट डू मीन बाय इवेंट। इवेंट क्या होता है? जब हम कोई काम करेंगे, कोई वर्क करेंगे, तो उसमें जैसे आपके यहाँ एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है तो उसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं। अब उस गेम्स में एक गेम के होने की जो चांसेस हैं उसको हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। यानी ईच आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट क्या होता है? ईच मतलब एक, सिंगल, ईच आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। यानी एक के होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, उसको हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रायल। जब हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हम 100% सक्सेसफुल हैं कि नहीं हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है? उस इवेंट को हम परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यानी बाई अ ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी जो रैंडम कार्य है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जो रैंडम वर्क है, उसको हम अच्छे से परफॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायल। यानी बाई अ ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट डू मीन बाय इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी? इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम मान लेंगे कि पूरा हम एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट हो रहा है तो उसमें बहुत सारे गेम होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि उसमें n टाइम्स गेम्स हैं। n का मतलब 20 गेम है, 20 मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वी सपोज दैट परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, देन empirical probability of happening of an event E is defined as P of E, P for probability, E for an event। यानी उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी को P of E से दिखाते हैं, E for event। यानी P of E is equal to number of trials in which the event happened upon total number of trials। यानी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और उस टोटल में से जो हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, उसको हम नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन।
यानी इसको सिंपली वर्ड में बोला जाए तो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक बाउंड कर दिया जाए कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि हमारे यहाँ एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट हो रहा है, उसमें 20 इवेंट्स हैं। अब हम उसमें सिंगल इंडिविजुअल पर्सन किसी 4 इवेंट्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 4/20 हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं P of E is equal to number of trials in which the event happened upon total number of trials. ओके स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंपटीशन में भी और 10th बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी आता है कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहां से हम रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि दैट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज, दैट इज 0 is less than equal to P of E is less than equal to 1। यानी जो प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है। यानी 3 केस आता है। फर्स्ट वन, या तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो जाए यानी P of E is equal to 0। सेकेंड वन, या तो P of E की वैल्यू 1 हो जाए। थर्ड वन, या तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में ही लाई करेगा। दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 इज लेस देन इक्वल टू P of E इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें आता है कि इसको तो हम प्रोबेबिलिटी P of E इवेंट बोलते हैं, यानी इसको हम होने की संभावनाएं बोलते हैं। और दूसरा आता है कि उसमें नहीं होने की संभावना क्या हो जाएगी, यानी P of not E या P of E बार। यानी 20 गेम है, उसमें हम 4 में पार्टिसिपेट किए हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी P of E इज इक्वल टू 4/20 हो गया। अब जो बचे हुए गेम हैं 4 में पार्टिसिपेट कर दिए तो 16 हो गया। अब 16 हमारा उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो उसको डिनोट करते हैं P of E बार से। P of E बार, या बार का मतलब ये ऊपर ऐसे लाइन खींच दीजिए, या इसको हम P of E डॉट भी बोलते हैं, बार को डॉट से भी दिखाया जाता है, या इसी का नाम होता है P of not E। not E इज इक्वल टू होता है 1 माइनस P of E। यानी P of E बार इज इक्वल टू P of not E इज इक्वल टू 1 माइनस P of E। यानी करते क्या है, जब प्रोबेबिलिटी नॉट E पूछता है, यानी उसमें नहीं होने की जो संभावनाएं होती है, उसमें हम प्रोबेबिलिटी P of E निकाल लेते हैं और 1 में से उसकी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो P of not E फाइंड हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, इवेंट किसे कहते हैं, ट्रायल किसे कहते हैं, इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो अभी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर जरूर करें। नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे जो भी आने वाले वीडियोज हैं उसको सबसे पहले आसानी से देख सकते हैं। तो पूरा वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन टू डू हार्ड वर्क। जितना आप अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप मैथ में आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर ला सकते हैं। तो आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।